वेलकम टू चौपाल एडूथवर्ड। चौपाल एडूथवर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका सेकेंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग भारत के आकार और स्थिति के बारे में फर्स्ट चैप्टर जो 9th क्लास का है उसे हम लोग शानदार तरीके से पढ़ के और उसका एमसीक्यू जो था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग क्लास जो है 9th के सेकेंड चैप्टर भारत के भौतिक स्वरूप का जो है विस्तार से पढ़ेंगे और आज ही के सेशन में हम लोग इसके बाद तुरंत एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्लास का जो है मकसद आपका जो आने वाला एग्जाम एसएसटी, टीजीटी और आपका पीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी और आपका एनबीएस और आपका जो ईएमआरएच, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं। इनको ध्यान में रखकर हम लोग महत्वपूर्ण सेशन आपका एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आपका 9th और 10th और 11 और 12, ये आपका 10वीं 11वीं और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इन सभी पुस्तकों का हम लोग अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित अभी तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है और जो आने की संभावना है सभी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। आइए आज के सेशन का हम लोग बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के सेशन में जो हम लोग भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। आज के सेशन में जो है पहला जो है लाइन एनसीईआरटी का, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत जो है ये आपका विशाल जो है ये देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढालों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे ये आपका पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। तो दोस्तों, ये आपका इसी प्रकार जो है क्वेश्चन बनेगा, पूछ देगा जो है आपके जो है हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बनाएगा पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। तो ये जो है विभिन्न प्रकार की जो है भारत में स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका आगे जो दिया है भारत की जो है, ये आपको दिख रहा होगा, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को जो है दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ये आपका पूछ लेगा कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, नवीनतम है कि प्राचीनतम, तो आप लोग ये लगाएंगे ये प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। हिमालय जो है और उत्तरी मैदान हाल की जो बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा आकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां ये आपका जो है पाई जाती हैं। आगे हम लोग ये आपका जो है मानचित्र दिया है, ये आपके जो है ये आपका जिसमें आपका यहाँ पे दिखाया गया है काराकोरम, ये आपकी लद्दाख श्रेणी, ये आपकी जास्कर श्रेणी और ये आपकी शिवालिक श्रेणी को जो है दिखाया गया है। इसमें जो है आपका हिंदुकुश और ये आपका पामीर और ग्रंथि, ये आपका कुनूल, ये अभी इसको हम लोग आगे विस्तार से आप लोग इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां आपका जो है दिया गया है, ये आपका उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका है उत्तरी मैदान जलोल निक्षेपण से जो है ये बना है। जब भी आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी मैदान किस निक्षेप से बना है, तो आप लोग जलोढ़ निक्षेपों से बताएंगे। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना है। इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। जब भी आपका प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे, उसमें आपको सभी क्वेश्चन हम लोग समाहित किए गए हैं। तो आगे पढ़ते हैं, जहां दिया है मुख्य भौगोलिक वितरण।
भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 13 है पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन 6 भागों में जो है भारत के भौगोलिक आकृतियों को जो है बांट के हम लोग अध्ययन करते हैं। हिमालय पर्वत को हम लोग देखते हैं, जिसमें हिमालय पर्वत से काफ़ी जो है क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो है आज का जो है हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूरब दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असमान अवरोध में से एक है। ये आपका 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का ये आपका निर्माण करते हैं, जिसकी इसकी चौड़ाई आपका कश्मीर में 400 किलोमीटर बता रहा है एवं अरुणाचल प्रदेश में ये आपका 150 किलोमीटर। ये आपका फैक्ट है। जब भी पूछेगा हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में तो आप लोग 400 लगाएंगे, अरुणाचल का ये आपका 150, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, जिसमें आपका पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। जो है इसी देशांतर के आधार पर 3 भागों में जो है बांट सकते हैं, जहां दिया गया है इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। आपका पूछेगा सर्वाधिक जो है हिमालय में जो है औसत ऊंचाई वाले जो है पर्वत ये आपका कितना है मीटर की ऊंचाई है, तो ये आपका 6000 ये आपका औसत जो है यहाँ पाया जाता है, ये आपका सर्वाधिक है। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर जो है सम्मिलित हैं। इसके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका कुछ डाटा दिया है हिमालय के कुछ ऊंचे पर्वत शिखर, जिसमें एक तरफ आपका शिखर दिया है, एक तरफ देश और एक तरफ ये आपका ऊंचाई दिया है। आपको ये देख रहा होगा, ये हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिसमें आपका पहला दे रहा है माउंट एवरेस्ट। ये आपका नेपाल देश में पड़ता है, जिसकी हाइट है 8,848.86। ये आपका जो है ये आपका अगर ऑप्शन में आएगा तब भी आप लोग ये मार देंगे। और कंचनजंगा आपका ये आपका भारत में जो कि सिक्किम में ये है, ये आपका 8,598 ये आपकी मीटर ऊंचाई है। और मकालू को देखा जाए तो ये आपका नेपाल में 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। और धौलागिरी को देखा जाए तो ये आपका नेपाल में 8172 ये आपका जो है मीटर ऊंचाई ये आपका पड़ता है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पे आपका दिया है, यहाँ पे कुछ और पर्वत दिया है, जिसमें आपका नंगा पर्वत भारत में जिसकी हाइट ऊंचाई दे रहा है 8126 मीटर। और ये आपका अन्नपूर्णा नेपाल में ये आपका 8078 मीटर। नंदा देवी ये आपका भारत में 7817 मीटर। और कामेट ये आपका भारत में 7756 मीटर। और ये आपका नामचा बरुआ भारत 7756 मीटर। और गुरुला मंधाता ये आपका नेपाल 7728 मीटर। तो ये आपका महत्वपूर्ण था, जो क्लास 9th के जो है चैप्टर नंबर 2 में भारत के भौतिक स्वरूप में दिया है, तो इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। यहाँ से जो है ये आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से जो है ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ये सभी जो लाइन है इससे हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। अभी इस क्लास के बाद तुरंत हम लोग जैसे ही क्लास खत्म हो रहा है आगे हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। आइए जो है दिया है महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम। ये आपका भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। ये आपका NCERT ये आपसे पूछ रहा है। आगे हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से
जानी जाती है। इसे आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा। अभी एमसीक्यू हम लोग जब करेंगे सारे क्वेश्चन आपको जो है आएंगे। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई आपका 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगर के लिए जाना जाता है। काफी जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे अभी हम लोग एमसीक्यू को जो है सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग आगे का जो है लाइन पढ़ते हैं। इसमें आपको दिया है ज्ञात जो है कीजिए। एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को जो है शिवालिक ये आप लोग कहा जाता है। जब भी बाहरी पूछेगा तो कई लोग जो है आपका ग्रेट हिमालय समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज पर आपको ध्यान रखना, जब भी बाहरी पूछेगा तो आप लोग शिवालिक को है जो है लगाएंगे। बाहरी जब भी पूछेगा तो आप लोग शिवालिक को लगाएंगे। इनकी चौड़ाई, ये आपकी शिवालिक की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा इनकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एमसीक्यू में अभी करेंगे। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जिसे देहरादून, कोटली दून और आपका पाटली दून, ये सभी जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है दून है। आइए इसी जो है सेशन में नेक्स्ट चलते हैं पेज पे, जहां आपका ये आपका दोस्तों नेक्स्ट सेशन ये आपका भारत का मानचित्र दिया है। ये आपका हिंद कुश, ये आपका कुनलून और ये आपका पामीरगान। दोस्तों ये आपका जो है भारतीय मरुस्थल, ये आपका जो अरावली क्षेत्र दिया है। और ये आपका जो है मालवा पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव जो है पहाड़ी है। ये आपका कभी कभी क्रम देता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अरावली, फिर मालवा, फिर विंध्यन, फिर सतपुड़ा और महादेव दिया है। और ये आपका दक्कन पठार, और ये आपका जो है नदियां हैं, महानदी गोदावरी, और ये आपके कावेरी, और ये आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ, और ये आपका अन्नामलाई, और ये जो है अनाई मुंडी, और ये कार्डमम पहाड़ियाँ ये दिया है। और ये सभी जो है लोकेशन है दोस्तों, इसे आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। यहाँ से जो है आपका ये आपका जो है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये आपका शिवालिक, ये आपकी जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसे आप लोग जानते हैं। आइए हम लोग इसमें दिया है कुछ, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे जो है चलते हैं। तो दोस्तों आज का हम लोग जो है एमसीक्यू जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, इसी से संबंधित आज हम लोग एमसीक्यू जो है सॉल्व करेंगे। आज का जो है जो भी हम लोग थियरी क्लास की है उसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें भारत की स्थलाकृतियों में निम्न में से कौन सी आपका पाई जाती है। आपको हम पहला जो एनसीईआरटी का लाइन पढ़े थे उसमें आपको इस पे जो है फोकस किए थे, किस प्रकार की स्थलाकृतियां भारत में पाई जाती है। ऑप्शन दे रहा है पर्वत, मैदान, मरुस्थल, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सही, ये आपको जो हम पढ़ाते समय आपको ये क्वेश्चन आपको हम बताए थे, इसी आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया, हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग कितनी लंबाई में फैली है। ये आपको बताना है कितनी लंबाई में फैली है। 1400 किलोमीटर या 2400 किलोमीटर या आपका 3200 किलोमीटर या आपका 4000 किलोमीटर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका आया था। हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर में ये आपका फैली है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से ही बना है और ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की
चौड़ाई लगभग कितनी होती है? इसमें जो है चौड़ाई बताना है, क्या वह 100 से 200 किलोमीटर, या आपका 200 से 300 किलोमीटर, या आपका 400 किलोमीटर से अधिक, या आपका 700 से 800 किलोमीटर। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 400 किलोमीटर से अधिक, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इसे आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत विस्तृत रूप से फैला है? अरावली, नीलगिरी, हिमालय और सतपुड़ा। तो दोस्तों सबसे उत्तर में अगर भारत में देखा जाए तो ये आपका हिमालय पर्वत, ये आपका जो है इसका विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी से जो है आपके क्वेश्चन बने हैं। नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों नंदा देवी पर्वत ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे मिलान करना है, जो है सही कथन का जो है मिलान करना है। एक तरफ आपका शिखर दिया है और एक तरफ आपका स्तंभ दिया है। ये आपका देश किस देश में ये शिखर पाए जाते हैं, ये आपको लगाना है। तो दोस्तों ये आपका माउंट एवरेस्ट को देखा जाए तो ये आपका नेपाल देश में है। तो ये आपका नेपाल देश में है। और कंचनजंगा जो आपका सिक्किम, भारत के सिक्किम राज्य में है, ये आपका कंचनजंगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आपका धौलागिरी देखा जाए तो धौलागिरी ये आपका नेपाल, तो ये आपका डी हो जाएगा। और यहीं पे नंदा देवी को देखा जाए तो ये आपका भारत में। तो इसे अगर मिलाया जाए तो आपका पहले का भी 2 जगह दिया है और दूसरे का आपका ए और दूसरे का ए इसमें नहीं दिया। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट ये आपका राइट हो जाएगा। इसे आप लोग जो है याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और वही कथन भी दे रहा है हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर से अधिक है। ऑप्शन यहाँ पे निष्कर्ष दे रहा है केवल कथन ये सही है, केवल कथन भी सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत ये आपका सही है। और हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर जो कि हम लोग पढ़े हैं, ये आपका दोनों कथन ये आपका सही। ऑप्शन सी ये आपका थर्ड ये राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका जो है कोई काम आ गया था। शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर होती है। और ये आपका कथन बी में शिवालिक श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो ये आपका दोनों कथन ये आपका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ये आपका रुक जाइए, शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर, और ये आपका शिवालिक श्रृंखला को हिमाद्री बता रहा है, जो कि ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी न होके, ये ऑप्शन जो है सी न होके, ये आपका जो है केवल एक जो है केवल एक सही है। शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, बाकी ये जो शिवालिक श्रृंखला हिमाद्री दे रहा है ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा भारत का मरुस्थल क्षेत्र है? ऑप्शन दे रहा है राजस्थान का थार मरुस्थल, मध्य प्रदेश का पठार, और ये आपका कच्छ का रण, और ये आपका असम मैदान। तो दोस्तों भारत का मरुस्थल क्षेत्र जो राजस्थान का थार मरुस्थल है ये आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और धौलागिरी। तो दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 ये आपका मीटर, ये आपका हाइट, कहीं कहीं 0.86 ये भी आप जो है इसके आगे लगा देंगे तो वो भी आपका जो है राइट माना जाएगा। तो ये आपका बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपका दिया गया शिवालिक की घाटियों में पाई जाने वाली मोटी परत को
क्या कहा जाता है? कंकड़, बलुआ पत्थर, बाढ़ का मैदान या दून? तो दोस्तों शिवालिक की घाटियों में पाए जाने वाली मोटी परत को हम लोग दून के नाम से जानते हैं। ये आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया गया है ये आपका जोड़ी फर्स्ट को जो है जो सही जोड़ी मिलान करना है। इसमें ये क्षेत्र दिया है, एक तरफ स्तंभ बी नाम दिया है, इसको जो है मिलाना है। सतलुज और सिंधु के बीच का हिमालय और सतलुज और काली हिमालय के बीच का हिमालय किस नाम से जो है जानते हैं? काली और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय किस नाम से जानते हैं? और ये आपका तीस्ता दिहांग के बीच का हिमालय किस नाम से? काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका जो है क्वेश्चन, कई बार ये आपका पूछा। आइए इसको हम लोग मिलाते हैं। ये आपका जो है देखा जाए तो इसका ऑप्शन ये हमको लग रहा है सेकेंड पेज पे लगा दिए हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे लगा दिए हैं। तो आइए इसको हम लोग मिलाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए सतलुज और सिंधु के बीच का हिमालय ये आपका पंजाब हिमालय ये हो जाएगा पहले का, ये आपका पहले का सी हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग अगर देखें तो ये आपका ये सतलुज और काली, ये आपका सतलुज और काली नदी के बीच का हिमालय को अगर देखा जाए तो ये आपका दूसरे का, ये आपका भी कश्मीर हिमालय। और वहीं पे तीसरा देखा जाए काली और तीस्ता के बीच का हिमालय, काली और तीस्ता के बीच का हिमालय अगर देखा जाए तो ये आपका नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का हिमालय देखा जाए तो ये आपका हुमायूं हिमालय। इसको ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सी, बी और डी और ए, ये आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन में ये कहीं सी, बी, डी, ए, सी, बी, डी, ए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ये आपका 12वां नंबर है, ये आपका 12 नंबर का ये आपका राइट हो जाएगा। सी, बी, डी, ए, ये आपका सी, बी, डी, ए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ आपका दिया गया हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है। ये आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिएगा, सतलज सिंधु के बीच का हिमालय। और ये आपका देख लीजिए क्वेश्चन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ आपका दिया गया है हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है। ये बता रहा है हिमालय का निर्माण जो है प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है। हिमालय की श्रृंखलाएं बहुत पुरानी और स्थिर है। तो क्या ये सही है? बहुत पुरानी व स्थिर है, तो ये तो आपका गलत है। बाकी हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है, ये आपका कथन सही लग रहा है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर केवल एक ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया हिमालय की 3 मुख्य श्रृंखलाएं कौन सी हैं? हिमाद्री, हिमांचल व शिवालिक। हिमालय, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, सतपुड़ा और आपका ये दे रहा है विंध्य और हिमाद्री, सतपुड़ा, शिवालिक। तो दोस्तों ये आपका हिमालय की 3 जो है मुख्य श्रेणियां हिमाद्री, हिमांचल व शिवालिक, ये आपका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ आपका दिया गया है पूर्वांचल पर्वतों में निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ शामिल नहीं है? इसके पहले देखें कोई क्वेश्चन छूटा है। ये आपका पूर्वांचल पर्वत में निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ शामिल नहीं है? तो आपका पूर्वांचल की पहाड़ियों में नागा, मिजो, खासी हैं। बाकी ये आपका अरावली, ये आपका पश्चिम भारत में, ये आपका जो है उत्तर पश्चिम भारत में जो है ये पाया जाता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ हिमालय के किस भाग को महान हिमालय कहा जाता है? महान हिमालय कहा जाता है शिवालिक को या हिमाद्री को या हिमांचल को या पूर्वांचल को? इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो ये आपका हिमालय पर्वत, महान हिमालय को ये हम लोग हिमाद्री के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ आपका एक तरफ जो है ये दिया है पर्वत, अब एक तरफ उसकी ऊंचाई, इसे हम लोग को जो है मिलाना है। काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आइए हम लोग मिलाते हैं। जिसमें जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और धौलागिरी दिया और उसके सामने उसकी
हाइट दी गई है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की हाइट आप लोग जानते होंगे 8,848 मीटर पाई जाती है। और ये आपका कंचनजंगा जो कि आपका भारत के सिक्किम राज्य में आपका पड़ता है, ये आपका 85-98 ये आपका मीटर ये आपका पाया जाता है। और इसी के आगे अगर देखा जाए नंदा देवी, तो ये आपका जो है नंदा देवी 7,817 मीटर। और धौलागिरी को देखा जाए ये आपका 81-72 मीटर ये पाया जाता है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऊंट में तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पहले का ये आपका सी और दूसरे का आपका ए और थर्ड का आपका बी और चौथे का आपका डी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहाँ आपका दिया गया है पूर्वांचल पर्वत उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरते हैं। और वहीं पे भी दे रहा है पूर्वांचल पर्वत कठोर औषधि शैलों से जो है बने हैं। तो इसमें बताना है कौन सा जो है ये आपका राइट है। ऑप्शन दे रहा है केवल ए सही है, केवल बी सही है, ये आपका दोनों सही है और ये आपका दोनों गलत है। तो ये आपका जो है अगर देखा जाए तो पूर्वांचल पर्वत जो है उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपका सही है। और पूर्वांचल पर्वत कठोर औषधि शैलों से बने हैं, तो ये आपका ऑप्शन दोनों जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ दिया है हिमालय की कौन सी श्रृंखला सबसे बाहरी है। ये आपको हम पढ़ाते समय इस पे बोले थे, आप लोग इस पे गौर करिएगा। क्या वह हिमाद्री है या हिमांचल है या शिवालिक है या आपका पूर्वांचल है। तो दोस्तों जब भी आपसे बोले थे बाहरी पूछेगा तो आप लोग हिमांचल या हिमाद्री न लगा के आप लोग हमेशा शिवालिक लगाएंगे, क्योंकि कई लोग आपका बाहरी सुनते ही आपका उत्तर में चले जाते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका शिवालिक जो कि सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम ये चारों में जो है ये पाया जाता है शिवालिक। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत की जो है प्रमुख स्थलाकृतियों का जो है सही क्रम बताना है, इसमें कौन सा जो है सही क्रम पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रहा है पर्वत पठार मैदान मरुस्थल द्वीप, मैदान पर्वत पठार द्वीप मरुस्थल और पर्वत मैदान पठार मरुस्थल द्वीप। और ये आपका पठार मरुस्थल पर्वत मैदान द्वीप, इन जो है चारों में आपका बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका पर्वत मैदान और पठार ये आपका मरुस्थल द्वीप, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पर्वत मैदान पठार मरुस्थल द्वीप ये आपकी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिसे हम पढ़ाते समय आपको बताए थे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का हम लोग यही एंड करते हैं। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे और उसके बाद इसी प्रकार हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। आज के सेशन का हम लोग यही एंड करते हैं। आपका कोई क्वेरी या कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों ये सीरीज कंटिन्यू आपका चलता रहेगा और बहुत जल्द हम लोग एक हफ्ते के अंदर ये आपका 9th क्लास का जो है हम लोग खत्म करके और तुरंत 10वीं क्लास का हम लोग करेंगे। और उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग सभी क्लास का जो है 12 तक कंप्लीट करके और आने वाले एग्जाम तक आपको पूरा प्रिपेयर करके हम लोग भेजेंगे। दोस्तों ये क्लास रामबाण साबित आने वाले एग्जाम में आपका होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हुआ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आज का सेशन यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।